नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टायरलेस कुमार। और आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं विविध यानी मिसलेनियस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारत के सर्वाधिक लंबे, बड़े और ऊंचे। ये फैक्ट आप सबको पता होना चाहिए। ये आपके सामान्य ज्ञान के पर्पज से भी और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं आपको इसमें से कितना याद है। पर उसके लिए एक प्रश्न आपसे पूछेंगे, बाद में पढ़ेंगे। प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। लोकेशन बता दें, आंध्र प्रदेश आपको यहाँ मिलेगा, ओडिशा ये रहा, गुजरात ये है और महाराष्ट्र ये है। हिंट दे दिए। चारों में से क्या होगा सही? आंसर देंगे हम वीडियो के लास्ट में। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है। साथ ही कोई क्वेरी हो, मेरे से बात करना हो तो आप इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे टायरलेस कुमार, यानी तो वहाँ भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो जरूर विजिट कीजिएगा। चलिए अब प्रश्न पे आते हैं। पहला दिया गया है सबसे लंबा सड़क पुल। सबसे लंबा सड़क पुल होगा भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु जो कि मिलेगा आपको असम से अरुणाचल प्रदेश के बीच, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। नाम क्या है? भूपेन हजारिका सेतु। कोई कोई इसको ढोला सदिया पुल भी कहते हैं। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, नाम है ट्रेन 18, वंदे भारत एक्सप्रेस। दोनों में से जो नाम आपको याद रह जाए अच्छी बात है। वंदे भारत एक्सप्रेस या ट्रेन 18 2018 में बना था, इसीलिए इसका नाम रखा गया ट्रेन 18। काफ़ी फास्ट है। सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। अगर मैप में आप देखो तो ये जो पार्ट है ये है राजस्थान, जो कि पाकिस्तान के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। सबसे विशाल जिला, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला जो है वह है कच्छ। ये मिलेगा आपको गुजरात। सबसे बड़ा पशु मेला लगता है बिहार के सोनपुर में। सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में। जबकि सबसे ऊंचा मीनार यह है कुतुब मीनार, दिल्ली में। सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? कुतुब मीनार। ये मिलेगा आपको नई दिल्ली में। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, याद रखना ये सारे भारत के हैं। इसके बाद हम विश्व का भी लेके आएंगे। अभी पढ़ते हैं भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? उल्लड़ झील। ये मिलेगा जम्मू कश्मीर में, उल्लड़ झील। सबसे बड़ा रेगिस्तान ये है थार। अगर दुनिया का पूछ दे तो होता है सहारा, सहारा। लेकिन भारत का कौन सा है? थार। ये भी मिलेगा आपको राजस्थान में। सबसे ऊंचा बांध, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको दिख रहा होगा यह है सबसे ऊंचा बांध भारत का, टिहरी बांध, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन यानी K2। देखो यह है गार्डविन ऑस्टिन और यह है कंचनजंगा, तो थोड़ा छोटा पड़ता है। गार्डविन ऑस्टिन मिलेगा आपको पाक ऑक्युपाइड जो इंडिया है कश्मीर, POK, वहाँ पे मिलेगा गार्डविन ऑस्टिन। ओके, तो K2 जो है मिलेगा आपको कहाँ पे? POK में। यह है भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर विश्व की पूछे तो वो होता है माउंट एवरेस्ट। सबसे लंबी सड़क सुरंग यह है चेनानी नासरी सुरंग। चेनानी नासरी सुरंग जिसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर। सबसे लंबी सुरंग ये देखो, ये है सड़क सुरंग और ये है रेलवे सुरंग। ये है पीर पंचाल, 11.22 किलोमीटर। रिपीट कर लो, अगर सड़क सुरंग होगा तब होगा चेनानी नासरी सुरंग, यह है 9.2 किलोमीटर। सबसे लंबी सुरंग पीर पंचाल, यह 11.22 किलोमीटर। अगर प्रश्न आए सबसे लंबी सुरंग, ऑफकोर्स आपका आंसर क्या होगा? पीर पंचाल, क्योंकि ये 11.22 किलोमीटर है। आगे हमारा है सबसे बड़ा चिड़ियाघर। ये मिलेगा आपको कोलकाता में, जियोलॉजिकल गार्डन इसका नाम है। यह है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, जियोलॉजिकल गार्डन। सबसे बड़ा डेल्टा यह है सुंदरवन का डेल्टा, जो कि मिलेगा पश्चिम बंगाल में। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मेल से बनता है। कौन सा? सुंदरवन डेल्टा। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान ये मिलेगा भारत के मेघालय में, मानसीराम। ये भारत के साथ साथ दुनिया का भी सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है मानसीराम। पहले चेरापूंजी था, अब क्या है? मानसीराम। बगल में ही है सबसे बड़ा गुफा मंदिर, यह है कैलाश मंदिर। ये इमेज आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे है सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा। ये मिलेगा आपको महाराष्ट्र में।
कैलाश मंदिर। सबसे ऊंचा दरवाजा ये है बुलंद दरवाजा, सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा। जबकि सबसे लंबी नदी है भारत की गंगा। वही अगर पूछे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये बताओ कमेंट बॉक्स में, जिसे दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है। अब आगे है सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग, सबसे लंबा NH नेशनल हाईवे, ये है NH44 जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। श्रीनगर से कन्याकुमारी मतलब श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। यह है भारत का सबसे लंबा NH। पहले NH7 था। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी जो है यह है कोसी में, ये नेपाल से होते हुए बिहार होते हुए इंडिया में आती है, कोसी नदी। सबसे ऊंचा हवाई पतन यानी एयरपोर्ट ये मिलेगा लेह लद्दाख में, सबसे ऊंचा हवाई पतन। सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है वो है माजुली, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली। ब्रह्मपुत्र नदी असम में बनाती है माजुली नदी द्वीप। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, सबसे लंबा है ये, ओडिशा में मिलेगा आपको हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर है। किस नदी पर है? महानदी पर है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, यही प्रश्न आपसे पूछा गया था, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद बीजापुर में है, सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद। सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड, सबसे लंबा सड़क अगर बात करें तो यह है ग्रैंड ट्रंक रोड। सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का कुच्चिकल, कुच्चिकल कर्नाटक में मिलेगा बाराही नदी पर। सबसे बड़ा लिवरपूल, यह है कोलकाता की शान हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई महाराष्ट्र में है, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई महाराष्ट्र। और साथ ही डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी, देखो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि सबसे जो बड़ा नदी है वो था गंगा, डेल्टा सबसे बड़ा कौन सा था? सुंदरवन का डेल्टा। अब यह डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी तो यह है आपका नर्मदा, नर्मदा। याद रखना नर्मदा और तापी ये दोनों डेल्टा नहीं बनाती है मुख्य नदियों में से। सबसे लंबा समुद्र तट यह है मेरीना बीच, सबसे लंबा समुद्र तट है चेन्नई का मेरीना बीच। खारे पानी की सबसे बड़ी झील मिलेगा चिल्का ओडिशा में, चिल्का ओडिशा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, यही प्रश्न हम आपसे पूछे हुए थे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। इसे ही हम दक्षिण भारत का गंगा भी कहते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यह है वेरेन द्वीप, यह है भारत का एकमात्र, एक ही ज्वालामुखी है भारत में, वो भी सक्रिय है और उसका नाम है वेरेन द्वीप, जो कि आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में। सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसका जो हाइट है वो है 182 मीटर। ये रेलवे का इमरजेंसी नंबर जो है वो भी 182 ही है, तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। सर्वोच्च शौर्य सम्मान की बात करें तो वह है परमवीर चक्र, कुछ इस टाइप का मेडल है, जिसमें आप देखोगे तो बीच में अशोक ये बना हुआ है स्तंभ और चारों साइड त्रिशूल का शेप बना हुआ है, तो 4 त्रिशूल और एक अशोक स्तंभ जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वही अगर सबसे लंबी नहर की बात करें तो यह है इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान में है लेकिन वो सतलज नदी से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में सबसे अधिक है इसलिए राजस्थान लिखा जाता है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील आर्टिफिशियल लेक ये मिलेगा उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर। सबसे ऊंचाई पर स्थित दुनिया का जो बैटल फील्ड है, युद्ध स्थल, वो है सियाचिन ग्लेशियर। भारत का तो है ही पर दुनिया का भी सबसे अधिक है सियाचिन ग्लेशियर। सबसे बड़ा गुरुद्वारा मिलेगा आपको स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पे है? अमृतसर स्वर्ण मंदिर। अगर आपको पता है तो बताओ कमेंट बॉक्स में कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। सबसे बड़ा गिरजाघर चर्च वो जो है सेंट कैथेड्रल चर्च है गोवा में, गोवा। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर 1.3 किलोमीटर है, 1.3 किलोमीटर। वहीं सबसे विशाल स्टेडियम पहले था विवेकानंद युवा भारतीय स्टेडियम जो कि कोलकाता में था साल्ट लेक, अब बन गया गुजरात के अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम, पर उसका नाम अब चेंज क्या हो गया? मोदी स्टेडियम। तो आप लोगों को याद ही होगा ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, साथ ही भारत का तो है ही। तो ये मिलेगा आपको गुजरात में, नाम क्या है? मोदी स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम, जो भी आपके ऑप्शन में हो उसको आप आसानी से टिक कर लेना। तो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, आसानी से आप टिक कर सकते हो, इसका आंसर क्या होगा? गुजरात होगा, गुजरात। ओके,
तो यहाँ हम सेशन को एंड करते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच पाए। यहाँ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अभी हम पढ़ रहे हैं मिसलेनियस का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रथम है, मीन्स भारत के प्रथम या फिर विश्व के प्रथम। तो दोनों अलग अलग पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया है, दोनों इसी वीडियो में पढ़ेंगे। पर पहले भारत में जो प्रथम है उसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद विश्व में जो प्रथम है उसको कंप्लीट करेंगे। तो सेशन स्टार्ट करें उससे पहले आपके लिए दो प्रश्न है आज। एक तो हम भारत से संबंधित प्रश्न पूछेंगे और एक है विश्व से संबंधित प्रश्न। हम चाहते हैं वीडियो पॉज करें, इसका आंसर आप अभी दें। प्रश्न है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? आपका ऑप्शन है हिंद केसरी, बंगाल गजट, इंडिया टाइम्स, नव जागरण। वहीं विश्व के लिए प्रश्न है, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन है भारत, इंग्लैंड, अमेरिका या चीन। इस दोनों का आंसर आपको वीडियो में ही पता चल जाएगा, नहीं तो वीडियो के लास्ट में हम जरूर बताएंगे। अगर चैनल पे नए हैं और चाहते हैं ऐसे ही टॉपिक को स्टडी करना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। कोई भी क्वेरी हो तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ मेरे से बातचीत हो पाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं भारत और विश्व के प्रथम। भारत का शुरू है पहले से, तो प्रथम परमाणु रिएक्टर, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम परमाणु रिएक्टर भारत का कौन सा है? अप्सरा। प्रथम परमाणु पनडुब्बी, देखो इसमें दो टाइप के प्रश्न आते हैं, एक तो होता है प्रथम पनडुब्बी और एक आता है प्रथम परमाणु पनडुब्बी। प्रथम पनडुब्बी अगर होगा तो INS कलवरी, जो आपको इमेज दिख रहा होगा INS कलवरी। वहीं प्रथम परमाणु पनडुब्बी जो है वो है INS चक्र, INS चक्र। प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत, INS विक्रांत। आप लास्ट वाला टर्म याद रखो तब भी काम निकल जाएगा। प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल ये है अग्नि, ये है अग्नि, याद रखना। जो अग्नि 5 सबसे लेटेस्ट है वो कितने स्टेज में इसमें दिया गया है? तो 3 स्टेज में मतलब फ्यूल दिया गया है इसमें। यह आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और इसकी जो मारक क्षमता है वो भी क्या है? 5000 है। कहीं कहीं आपको 8000 दिखा मिलेगा, वो चाइना का रिपोर्टर ऐसा बताता है कि इसकी मारक क्षमता 8000 है। हमें अभी ध्यान रखना है कि भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन सा है? अग्नि। प्रथम मिसाइल अगर पूछे तब पृथ्वी, प्रथम मिसाइल पृथ्वी। प्रथम आणविक केंद्र तारापुर, प्रथम आणविक केंद्र तारापुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट, यही प्रश्न आपसे पूछा गया था। प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट, जो कि 1780 में प्रकाशित हुआ था। ये इंग्लिश में प्रकाशित हुआ था और जेम्स हिक्की जो थे इसको प्रकाशित किए थे, तो नाम याद रखिएगा, जेम्स हिक्की। प्रथम विश्वविद्यालय यह है नालंदा विश्वविद्यालय, ये देखने को मिलेगा बिहार में। अच्छा, ये तारापुर जो आणविक संयंत्र है ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में तारापुर। प्रथम दूरदर्शन केंद्र ये है नई दिल्ली, नई दिल्ली में बना था 1959 ईस्वी में। प्रथम मूक फिल्म, मूक फिल्म मतलब होता है चुप, मतलब उसमें साउंड नहीं होगा, वो था राजा हरिश्चंद्र। और इसके जो निर्माणकर्ता थे, डायरेक्टर, दादा साहब फाल्के। इन्हीं के नाम पर भारत में सबसे उत्कृष्ट फिल्म अवार्ड जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। इन्होंने 1913 में बनाया था। ये वही वर्ष है जिस वर्ष रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला था, पहले भारतीय थे। प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा, पहली बोलती फिल्म कौन थी? आलम आरा, जिसका डायरेक्टर यानी निर्माता कौन था? आसिर ईरानी, आसिर ईरानी। ये बना 1931। प्रथम टेक्निकलर फिल्म, मतलब ढेर सारा कलर, वो था झांसी की रानी, ये बना 1950 में, आज़ादी के बाद 1950। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ? 15 अगस्त 1982।
15 अगस्त 1982 से 15 अगस्त आज़ादी के दिन से स्टार्ट किया गया था दूरदर्शन पर रंगीन कार्यक्रम यानी कलरफुल प्रोग्राम। प्रथम 3D फिल्म कौन सा बना? माय डियर कुट्टी चातन। माय डियर कुट्टी चातन बना 2 वर्ष के बाद ही, जब से रंगीन आया उसके 2 वर्ष के बाद यानी 1984 में बना। प्रथम प्रायोजित सीरियल बना हम लोग। ये आपको इमेज दिख रहा होगा, हम लोग 1984 में बना था, प्रथम सीरियल था ये। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में हुआ था 1951 में। प्रथम खुला विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि मिलेगा आपको अब तेलंगाना में। पहले हैदराबाद में था, आंध्र प्रदेश कहते थे, अब यह है तेलंगाना में। प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क बना इडुक्की, केरल में। केरल। अब ये भारत का कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम विश्व के प्रथम पर। विश्व में प्रथम वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला देश बना नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो। और इन्होंने पेड़ की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया। धातु के खनन पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश है एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला देश है आयरलैंड। जीवाश्म ईंधन का प्रयोग, जैसे कि हम लोग लकड़ी का यूज़ करते हैं, पुलाव का यूज़ करते हैं, वो सब नहीं यूज किया जाएगा, ये बंद किया आयरलैंड। वह देश जहाँ व्यक्ति को ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे अब स्वेच्छा जो मृत्यु होता है वो दिया गया नीदरलैंड। नीदरलैंड जिसकी राजधानी एम्स्टर्डम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश, जिसने पुस्तक को मुद्रित किया, वो देश है चीन। साथ ही प्रथम कागजी मुद्रा भी जारी किया चीन ने ही। तो यही प्रश्न आपसे पूछा गया था। सिविल सेवा प्रतियोगिता, मतलब सिविल सेवा जो होता है उसमें प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभ करने वाला देश बना चीन। चीन। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला देश, पहला देश बना पर्सा। पर्सा एक यूरोपियन कंट्री है, नाम से लगता है कि ये अफ्रीका का देश होगा, पर ऐसा नहीं है। पर्सा क्या है? यूरोपियन देश है, फ्रांस और जर्मनी के बगल में छोटा सा देश है एक। संविधान लिखने वाला पहला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पुराना और छोटा संविधान है, छोटा संविधान। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन हुआ था बेलग्रेड में, सर्बिया, बेलग्रेड। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला था फर्डिनेंड मैगलिन। इन्होंने ये प्रूव किया था कि धरती गोल है। ओके। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला पहला देश था रूस। उस सैटेलाइट का नाम क्या था? स्पुतनिक। ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश था यूनान। पहला देश कौन सा था? यूनान था। ये हुआ कब था? 1896। अगर याद रह पाओ तो रख लेना, 1896 में हुआ था यूनान में। प्रथम नगर जहां परमाणु बम गिराया गया था, ये गिरा था हिरोशिमा जापान पे। कब गिरा था? 6 अगस्त 1945। फिर 9 अगस्त को नागासाकी पे गिरा था। गिराया कौन था? अमेरिका गिराया था। अच्छा, आप लोग बताना कि 6 अगस्त 9 अगस्त को बम गिराया गया, दोनों अलग अलग बम था, दोनों बम का नाम था कुछ, वो दोनों का नाम बताना है, क्या सब था, कमेंट बॉक्स में। सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है? भारत, सबसे अधिक पशु है। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश है स्वीडन। स्वीडन। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। अब आते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न हमने पूछा था आपसे कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल गजट। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी किया किसने? तो वो देश था चीन, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही था। तो आई थिंक आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि हम और ऐसे ही आपको ऐसी अच्छी वीडियो लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टायरलेस कुमार, और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विश्व के सर्वाधिक बड़े, छोटे, लंबे और ऊंचे जो थिंग्स है, जिसके बारे में रिपीटली प्रश्न आते रहता है। यह है मिसलेनियस का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और साथ ही इससे पहले हमने भारत के जो सर्वाधिक लंबे, बड़े और ऊंचे हैं उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया था। पीडीएफ आपको नहीं मिला क्योंकि कंबाइंड पीडीएफ हम डाल देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, दोनों का एक ही में ही मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम का,
जरूर जुड़ जाइएगा। अभी सेशन स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आपके लिए एक प्रश्न है। हम चाहते हैं इसका आंसर आप खुद से दें। प्रश्न पहला, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य होता है कि किसी एक खास क्षेत्र पर, यानी प्रत्येक 1 किलोमीटर स्क्वायर कह लो, उस पे कितने लोग निवास करते हैं। ये निकालने का होता है कि एरिया ऑफ कंट्री का अनुपात पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, ठीक ना, ये उसका निकालने का फॉर्मूला होता है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? आपके लिए ऑप्शन है वेटिकन सिटी, स्विट्जरलैंड, ग्रीनलैंड या कनाडा। क्या होगा सही आंसर, दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में। साथ ही अगर कोई क्वेरी हो इस सबके रिगार्डिंग तो इंस्टाग्राम आईडी मेरा टायरलेस कुमार है, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ है। और ऐसे ही टॉपिक वाइज स्टडी करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। दिया गया सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। यहाँ पे अपना इंडिया है, ये वाला पार्ट जो है, ये जिसमें कर्सर कर रहा हूँ, ये क्या है? ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप तो होता है एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। सबसे छोटा महाद्वीप ये है ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। सबसे लंबी सीमा वाला देश, सबसे लंबा सीमा, देखो सबसे बड़ा देश रसिया हो जाता है, लेकिन सबसे लंबा सीमा जो है वो होता है कनाडा का। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न होता है, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारा जो रिवर है ना, मतलब ये समुद्र तटीय है, ढेर सारा इसमें क्या है? द्वीप है, इसीलिए क्या है, इसका जो सीमा है वो सबसे लंबा है। साथ ही समुद्र तटीय या तटीय सीमा वाला सबसे लंबा देश कौन सा है? तब भी आपका आंसर क्या होता है? कनाडा ही होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि नाम सुने होंगे आप लोग। ये कहाँ पे है? तो ये आपका हुआ अफ्रीका, ओके, और ये हुआ यूरोप, ठीक ना। इस बीच में ये जो है, यहीं पे एक छोटा सा देश पड़ता है जिब्राल्टर, जिसकी तटरेखा सबसे छोटी है। और साथ ही ये क्या है? जिब्राल्टर जल संधि है। प्रश्न अगर ये आए कि अफ्रीका को एशिया से कौन अलग करता है, तो आपका आंसर होता है जिब्राल्टर जल संधि। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ये आपको मिलेगा एशिया के ईस्ट में, और ये जो अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, इसके वेस्ट में, ओके। लोकेशन थोड़ा पता होना चाहिए। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है आपका चीन। सर्वाधिक जनसंख्या चीन में है। दूसरे नंबर पे अपना इंडिया आता है। सबसे गहरा महासागर जो है वो है प्रशांत महासागर, जिसकी जो डीपेस्ट पॉइंट है मेरियाना ट्रेंच जिसको कहते हैं, मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,033 किलोमीटर है, सॉरी 11,033 मीटर, ओके, 11,033 मीटर। सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम, ये क्या होता है? नाम से क्लियर है कि आपको यहाँ पे प्लानेट दिखेगा, ठीक ना। मतलब ये जो आपको एक ग्लास जैसा दिख रहा होगा, ये एक रूफ की तरह है। मतलब इसमें जब रात होता है तो लाइट के जरिए आपको पूरा ब्रह्मांड दिखेगा। मतलब जो आकाशीय पिंड है सब कुछ आपको इसमें दिखाई देगा। ये आपको भारत में कोलकाता में मिल जाएगा, गोरखपुर में मिल जाएगा, मतलब इन दोनों जो मैंने देखा हुआ है, तो और ढेर सारे जगह पे आपको मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा जो है वो नागोया जापान में है। नागोया जापान में। टर्म याद रखिएगा, प्लेनेटोरियम होता क्या है, ओके, मैंने समझा दिया आपको। सबसे बड़ी कार्यालयी इमारत यह है पेंटागन यूएसए का। पेंटागन यूएसए का, ओके। सबसे लंबा वृक्ष सिकोया का वृक्ष, जिसको रेडवुड भी कहा जाता है, जहाँ से रेडवुड मेनली प्राप्त होता है, सिकोया का वृक्ष। सबसे बुद्धिमान पशु होता है चिंपांजी। सबसे बुद्धिमान पशु चिंपैंजी। जबकि सबसे बड़ा पक्षी जो है वो है ऑस्ट्रिच, जिसको शुतुरमुर्ग भी कहते हैं, ऑस्ट्रिच। सबसे ऊंचा पशु हो जाएगा जिराफ। सबसे ऊंचा पशु जिराफ। सबसे विशालकाय पशु स्तनपायी में ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा ये जो महाकाव्य है महाभारत। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, इसके लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास। और इन्होंने महाभारत जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा, संस्कृत भाषा में। लंबाई की दृष्टि से या बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी होगा नील नदी, जो कि मिस्र में है, इजिप्ट में, और ये आपको अफ्रीका में मिलेगा, ओके, अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी। सबसे बड़ी नदी ये क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, ओके, ये है अमेजन। अमेजन दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में अमेजन, यहाँ पे आपको मिलेगा अमेजन, ब्राजील के आसपास, ओके। आगे प्रश्न पे आते हैं।
सबसे छोटी नदी ये मिलेगा आपको रो नदी, ये है यूएसए में। रो नदी, रोता है अपनी, छोटा इतना है कि वो रोता है, ठीक ना, रो नदी। सबसे बड़ा पार्क नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क दुनिया का सबसे बड़ा पार्क है। वही सबसे बड़ा चिड़ियाघर सैन डियागो चिड़ियाघर, सैन डियागो चिड़ियाघर। जबकि बात करें इंडिया में तो आपको कोलकाता का जूलॉजिकल गार्डन जो था पढ़े हुए थे। सबसे विशाल खाड़ी जो है वो हडसन की खाड़ी है, याद रखिएगा। सबसे अगर पूछ दे कि डेल्टा कौन सा है बड़ा, सुंदरबन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा है। लेकिन सबसे विशाल खाड़ी पूछे तो हडसन की खाड़ी। ओके। सबसे लंबी सहायक नदी मेडीरा, ये अमेजन की सहायक नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी मेडीरा अमेजन की सहायक नदी है। अच्छा, भारत में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, क्या बता पाओगे कमेंट बॉक्स में। मैंने गंगा सिस्टम और रिवर सिस्टम पूरा अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है, आप देखिएगा, पूरा सेपरेट वीडियो मिलेगा, उसको जरूर देखिएगा। व्यस्ततम व्यापारिक नदी कौन सी है, राइन नदी। व्यस्ततम व्यापारिक नदी कौन सी है, राइन नदी, जो आपको यूरोप में मिलेगा, जर्मनी में। सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूयॉर्क मेट्रोपोलियन, न्यूयॉर्क बस याद रखो। अंतः सागरीय नदी है नगर क्रोमवेल धारा, नगर क्रोमवेल धारा। सबसे छोटा देश यह है वेटिकन सिटी, नाम तो हम बहुत बार सुने होंगे वेटिकन सिटी का। लोकेशन कहाँ पे है, ये आपको मिलेगा, ये है यूरोप, ये वाला पार्ट जो है ये यूरोप है, यूरोप में आपको मिलेगा वेटिकन सिटी। सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला देश यह है भारत, सबसे अधिक निर्वाचन वोट देने वाले जो है वो है भारत। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, यही मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व यह है ग्रीनलैंड, जिसकी राजधानी मिलेगा आपको नूक। सबसे बड़ा सागर है फिलीपींस सागर, सबसे बड़ा सागर फिलीपींस सागर। वहीं सबसे बड़ा देश जो है वो हो जाएगा रूस, क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजोस डेल सेलाडो, ओजोस डेल सेलाडो। सबसे विशाल ज्वालामुखी मोना लोआ, जो कि हवाई द्वीप पे है, मोना लोआ सबसे विशाल ज्वालामुखी है। सर्वाधिक घनत्व वाला देश ये है मकाओ, चीन में ही मकाओ पड़ता है, वहाँ पे सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी है। सबसे लंबा मुहाना मिलेगा आपको, ओब नदी का मुहाना। वहीं सबसे ऊंचा पठार जो है तिब्बत का पठार है, सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार, जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी यह है माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील यह है सुपीरियर लेक, ये आपको यूएसए इस साइड मिलेगा और इस साइड मिलेगा कनाडा, ठीक ना। तो सुपीरियर झील कहाँ पे है, अमेरिका में है, दोनों के बाउंड्री पे है हालांकि। सबसे गहरी झील है बैकाल झील, जो मिलेगा आपको रूस में, बैकाल झील। सबसे बड़ा बांध दुनिया का ग्रांड कुली बांध, ग्रांड कुली बांध, ये मिलेगा आपको अमेरिका में, ये कोलंबिया नदी पर। सबसे बड़ा लैंगून न्यू कैलिडोनिया, न्यू कैलिडोनिया है सबसे बड़ा लैंगून। झील के अंदर झील में सबसे बड़ा है मेनीटी झील, मेनूटू, ये आपको कनाडा में मिलेगा। जबकि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है टीटीकाका झील, दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में, वेनेजुएला की राजधानी कराकस है, ये काफ़ी ऊंचा है, मतलब बहुत अधिक हाइट है इसका। सबसे चौड़ा जलप्रपात अगर बात करें खोन जलप्रपात है, खोन जलप्रपात, ये मिलेगा लाओस में। सबसे लंबी दीवार है चीन की दीवार, चीन की दीवार। सबसे विशाल मंदिर हिंदू का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में, ये देख सकते हो काफ़ी विशाल है, मतलब यहाँ पे छोटा किया गया, काफ़ी विशाल है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, याद रखना, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल हो जाएगा। जबकि सबसे लंबा अगर बात करें तब होगा गोरखपुर, भारत का यानी उत्तर प्रदेश का। इसकी लंबाई कितनी है, 1.3 किलोमीटर। सबसे लंबा रेल मार्ग यह है बीजिंग लंदन रेल मार्ग। इससे पहले हम लोग पढ़ते थे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि रूस में था, ये कहाँ से, व्लादिवोस्टॉक से लेनिनग्राड तक जाता था। लेकिन अब सबसे लंबा रेल मार्ग हो गया बीजिंग लंदन रेल मार्ग, चीन से लंदन तक जाता है, काफ़ी लंबा हुआ। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन ये है टेंगुला स्टेशन, चीन का,
टेंगुला स्टेशन। सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है, ब्रिटिश संग्रहालय। सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट वेल ऑफ मॉस्को, ये मिलेगा आपको रूस में। वही सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है अफ्रीका में है, सहारा रेगिस्तान, अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान। सबसे ठंडा प्रदेश वोस्टॉक, वोस्टॉक अंटार्कटिका में है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी है, एशिया का, याद रखिएगा, यह है विश्व का सहारा। एशिया का कौन है? गोबी है। और भारत का कौन सा था? थार था। सबसे बड़ी मस्जिद, यह है मस्जिद अल हराम, सऊदी अरब का, देख सकते हो काफ़ी विशाल है ये भी। सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिद अल हराम, यह है सऊदी अरब में। सबसे विशाल दलदल, यह है प्रीपेट दलदल, साइबेरिया क्षेत्र में। साइबेरिया उस क्षेत्र को कहते हैं, मतलब क्षेत्र नहीं है, रसिया का ऐसा पार्ट जो एशिया में है उसे हम कहते हैं साइबेरिया। अब आते हैं प्रश्न पे जो आपसे पूछा गया था। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश, यह है ग्रीनलैंड, जिसकी राजधानी मैंने बताया था नूक होता है, नूक। तो यहाँ हम सेशन को एंड करते हैं। सेशन अगर अच्छा लगा हो, कुछ सीखने का मौका मिला हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और जो भी ज़रूरतमंद है उन तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच पाए। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर जुड़ जाना और इंस्टाग्राम पे मेरे भाई फॉलो कर लेना ताकि मेरे से बात हो पाएगी। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।